दोस्तों, भारतीय समाज में एक रीति ये थी कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसको उसके पति के साथ जला दिया जाता था, या फिर अगर कोई विधवा हो जाती थी तो उसका जीवन बहुत मुश्किल बना दिया जाता था। उसको आम महिलाओं के जैसा जीवन बिताने की अनुमति, इजाज़त नहीं होती थी। उसको अशुभ माना जाता था, दूसरों से दूर रखा जाता था। उसको सजने, संवरने, अच्छे कपड़े परिधान करने इत्यादि सुविधाओं को इख्तियार करने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। गोया अगर कोई विधवा हो जाती तो इसका मतलब यूँ समझ लीजिए कि उसका जीवन ही समाप्त हो जाता था। हम ये समझते हैं कि इस तरह की रीति, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार जो विधवा हो चुकी हों, यह अमानवीय है, अस्वीकार्य है। विधवाओं को भी और तलाकशुदा महिलाओं को भी अपना जीवन दूसरी महिलाओं की तरह जीने का पूरा पूरा अधिकार है और ये अधिकार उससे कोई छीन नहीं सकता। आप जानते हैं कि इस्लाम ने विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी है, तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी है और उसने समाज को चेताया है कि अगर तुम्हारे समाज में, तुम्हारे परिवार में अगर कोई विधवा हो तो उसके पुनर्विवाह का आयोजन करो। अगर कोई तलाकशुदा महिला हो तो उसका पुनर्विवाह करो। तो इस्लाम ने, जो कि ईश्वरीय जीवन व्यवस्था है, महिलाओं के अधिकारों को समझा, उसको दिया। केवल सीधे साधे महिलाओं के नहीं, बल्कि विधवाओं का अधिकार, तलाकशुदा महिलाओं का अधिकार कि उनको पुनर्विवाह करने की पूरी पूरी अनुमति इस्लाम, कुरान और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। आप खुद जानते हैं साथियों कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है या किसी का तलाक हो जाता है तो समाज में, परिवार में उसकी स्थिति कितनी दयनीय बना दी जाती है, उसको अशुभ माना जाता है। आज अगर हम समाज का जायज़ा लें तो विधवाओं को यूँ लगता है कि जैसे कि जीने का अधिकार ही नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उसको अशुभ माना जाता है, उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है। यूँ समझते हैं कि उसके वजह से घर की, परिवार की बरकत चली गई है। अगर कोई महिला विधवा हुई है या किसी का तलाक हुआ है तो उस महिला का उसमें क्या कसूर है? अगर किसी के पति का देहांत हो गया है तो उसमें उस महिला का क्या कसूर है? क्या महज इस वास्ते कि उस महिला का पति देहांत कर चुका है उसको अशुभ माना जाएगा उस महिला को? और आप जानते हैं कि अगर महिलाएं समाज में, परिवार में विधवा होने के बाद या तलाक होने के बाद उनका पुनर्विवाह ना किया जाए तो कितनी खराबियां, कितनी बुराइयां परिवार और समाज में निर्माण हो सकती हैं और हो रही हैं। अगर विधवाओं को वैसे ही छोड़ दिया जाए, उनका पुनर्विवाह ना किया जाए, तो मुझे बताइए एक जवान विधवा समाज में अपना जीवन कैसे बिताएगी? वो कैसे जो है तो समाज में जी सकेगी अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए, सुरक्षा करते हुए, अपने मान सम्मान की सुरक्षा के साथ एक विधवा आखिर अपना जीवन बिताए तो कैसे बिताए? अगर हमने वैसे ही उनको छोड़ दिया, अगर समाज ने और परिवार ने उनके पुनर्विवाह का आयोजन नहीं किया, पुनर्विवाह उनका नहीं करवाया, तो समाज में बहुत खराबियां पैदा हो सकती हैं और वो खुद जो महिला है, जो विधवा हो चुकी है, उसको अपनी इज्जत बचाना, अपना मान सम्मान बचाना ये मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनके पुनर्विवाह का इंतज़ाम किया जाए और इस्लाम कहता है कि विधवाओं का पुनर्विवाह करो, तलाकशुदा महिलाओं का पुनर्विवाह करो। ये बात कुरान ने समझाई है, ये बात प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई है। आप जानते हैं कि ख़ुद प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला निकाह किया, पहली जो शादी की, उस वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और जिस महिला से आपने जो है तो शादी की उसकी उम्र 40 साल की थी। और जिस महिला से आपने शादी की यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
वो 2 मरतबा बेवा अर्थात विधवा हो चुकी थी। यानी प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली शादी एक 40 वर्ष की महिला से, ऐसी महिला से जो पहले 2 मरतबा विधवा हो चुकी थी, उससे की। और ये साबित कर दिया उसके बाद भी आपने जो शादियां की उसमें भी विधवाएं हैं, उसमें भी तलाकशुदा महिलाएं हैं। तो आपने ये अपने अनुकरण करने वालों को गोया के ये पैगाम दिया, ये संदेश दिया कि महिलाओं को जो विधवा हो चुकी हैं उनको बुरा मत समझो, उनको अशुभ मत मानो, उनके साथ विवाह करो, उनका पुनर्विवाह करो। ये आदेश, ये संदेश, ये मैसेज प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से हमको मिलता है। फिर आप देखिए, इस्लाम कहता है कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो वो केवल 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी, यानी कि ठहरी रहेगी। वो 4 महीने 10 दिन वो घर से बाहर नहीं निकलेगी या सज संवर नहीं सकेगी इद्दत गुजरने तक, वो मुद्दत गुजरने तक, वो 4 महीने 10 दिन का टाइम पीरियड गुजरने के बाद। उसके बाद इस्लाम कहता है कि अब महिलाओं को पूरी अनुमति है कि वो पुनर्विवाह कर सकती है, वो किसी मर्द से शादी कर सकती है, कोई भी मर्द उसके साथ शादी कर सकता है। अब उसको अपना जीवन अच्छी तरह से जीवन जीने की पूरी अनुमति है। वो सज सकती है, वो संवर सकती है, आम महिलाओं की तरह एक विधवा भी 4 महीने 10 दिन के बाद अपना आम जीवन, अच्छा जीवन बिता सकती है। उसको कोई रोकेगा नहीं, उसको कोई टोकेगा नहीं, उसको कोई अशुभ नहीं मानेगा। और समाज से इस्लाम कहता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये समाज के बड़ों की जिम्मेदारी है कि अगर तुम्हारे समाज में, तुम्हारे परिवार में अगर विधवाएं हों, अगर तलाकशुदा महिलाएं हों तो उनके पुनर्विवाह का इंतज़ाम करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा, परिवार भी सुरक्षित रहेगा और महिलाएं भी, उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान, उनका आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम शुक्र अदा करते हैं ऊपर वाले का, अल्लाह का, कि उसने एक ऐसी जीवन व्यवस्था इस्लाम की शक्ल में हमको दी कि जिसमें विधवाओं को अधिकार दिए गए, तलाकशुदा महिलाओं को अधिकार दिए गए। आइए हम इस्लाम धर्म का, उसके दिव्य ग्रंथ कुरान का और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन का और अच्छी तरह से अध्ययन करें और ये जानें कि और क्या क्या अधिकार महिलाओं को इस्लाम देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।